बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस मौके पर इंशाअल्लाह हज की अहम सुन्नतों का ज़िक्र किया जाएगा, यानी ऐसे काम जो हाजियों के लिए जहन में रहने चाहिए कि जिनकी अदायगी या जिन कामों के करने से उनका हज बेहतर और अफजल होगा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक होगा। सुन्नत का मतलब ये होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मुबारक तरीक़ा जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल फरमाया है। और सुन्नत अगर किसी वजह से तर्क हो जाए, छूट जाए तो नामुनासिब है, बेहतर नहीं है, लेकिन हज में कोई फ़र्क नहीं आएगा, हज अदा हो जाएगा। तो इस मौके पर अहम सुन्नतों का ज़िक्र किया जाएगा। चंद सुन्नतें पेश की जा रही हैं, इसके अलावा और भी कुछ सुन्नतें हैं जो अपने अपने मौके पर ज़िक्र की जाएंगी। तो नाज़रीन मोहतरम, हज के इस मुबारक सफ़र में जो सबसे पहली सुन्नत है वो है एहराम बांधने के लिए गुस्ल करना। अगर किसी ने गुस्ल नहीं किया, यूँ ही एहराम बांध लिया तो हज उसका सही हो जाएगा और एहराम शुरू हो जाएगा, लेकिन बेहतर और अफजल है, सुन्नत है कि एहराम बांधने से पहले गुस्ल करें, फिर उसके बाद एहराम की चादरें ओढ़ लें और एहराम की नियत करें। इसके बाद है तलबिया पढ़ना और कसरत से पढ़ते रहना। अगर किसी ने तलबिया पढ़े बिना भी एहराम की नियत कर ली तो एहराम तो शुरू हो जाएगा, लेकिन अफजल और बेहतर यही है और सुन्नत है कि तलबिये के साथ एहराम की नियत की जाए। और सुन्नत ये भी है कि बार बार तलबिया पढ़ें। हाजी की ये जिम्मेदारी है कि वो खामोश न रहे, ज़िक्र करता रहे, दुआ करता रहे और कसरत से तलबिया पढ़ता रहे। उसके बाद है तीसरे नंबर पर तवाफ़ क़ुदूम करना। तवाफ़ क़ुदूम का मतलब ये है कि जब हाजी हज के लिए सफ़र करते हुए मक्के मुकर्रमा पहुँचे और काबतुल्लाह में मस्जिद हराम में दाखिल हो तो सबसे पहले तवाफ़ करे, उसे तवाफ़ क़ुदूम कहा जाता है। और तवाफ़ क़ुदूम हर हाजी के लिए सुन्नत है, चाहे वो हज इफ़राद कर रहा हो, चाहे हज क़िरान कर रहा हो या हज तमत्तु कर रहा हो। जाते ही पहला तवाफ़ करे, ये तवाफ़ क़ुदूम कहलाता है। इसके बाद अगर हज इफ़राद है तो उसी एहराम में रहकर बक़िया हज वो पूरा करे। अगर हज क़िरान है तो तवाफ़ क़ुदूम के साथ साथ वो उम्रा भी करता है, फिर उसके बाद जो है उसी हालत में रहता है। मुतमत्ति तवाफ़ क़ुदूम भी करता है, उम्रा मुकम्मल कर लेता है, एहराम खोल देता है। तो बहरहाल तवाफ़ क़ुदूम करना भी सुन्नत है। इसके बाद है रमल करना। तवाफ़ क़ुदूम के अंदर रमल करना ये सुन्नत है। जैसा कि इससे पहले अर्ज़ किया गया, रमल का मतलब होता है कि तवाफ़ के इब्तिदाई 3 चक्करों में कांधों को थोड़ा सा हरकत देते हुए पहलवान के अंदाज में चलना, ये रमल कहलाता है। अगर किसी ने तवाफ़ क़ुदूम में रमल ना किया या उसके जहन से रह गया तो फिर उसको तवाफ़ ज़ियारा और तवाफ़ विदा में कर लेना है। इसके साथ साथ 5वें नंबर की सुन्नत है कि तवाफ़ की हालत में बदन पर या इसी तरह कपड़े यानी एहराम पर या ख़वातीन के जो कपड़े हैं उन कपड़ों पर कोई भी नजासत वग़ैरह लगी न रहना, यानी ये कपड़े बिल्कुल पाक साफ़ रहना, जिस्म पर भी कहीं नजासत लगी हुई न रहना, ये भी जो है सुन्नत है। इसका पूरा एहतमाम करना चाहिए। फिर इसके बाद का नंबर है मीलैन अख़ज़रैन में सई के दौरान मर्द अहबाब के लिए थोड़ा सा दौड़ना। ख़वातीन के लिए दौड़ना मसनून नहीं है, मर्दों के लिए दौड़ना मसनून। मीलैन अख़ज़रैन यानी वो हरा मुकाम जहाँ आजकल हरी लाइटें लगी हुई हैं, दौरान सई यानी सफ़ा और मरवा के दरमियान जब दौड़ते हैं तो हरी लाइटों का जो मुकाम है उस मुकाम पर थोड़ा सा जो है तेज़ चलना मर्दों के लिए सुन्नत है। इसी तरह पर और एक सुन्नत है हजर अस्वद से तवाफ़ का आगाज़ करना, ये भी सुन्नत है। उमूमन यही होता है कि हजर अस्वद ही से हुज्जाज किराम तवाफ़ का आगाज़ करते हैं। अगर किसी ने गलती से किसी और जगह से शुरू कर दिया और वहाँ तक पहुँच कर उसने चक्कर मुकम्मल की है तो तवाफ़ तो हो जाएगा, लेकिन सुन्नत अदा नहीं होगी, सुन्नत का तवाब नहीं मिलेगा। इसके बाद चंद अहम सुन्नतें हैं जिसमें ज़रा सा हुज्जाज के लिए अमल करना थोड़ा दुश्वार नज़र आता है। अमल हो जाए बहुत बेहतर है, ना हो तो भी कोई हरज की बात नहीं, हज हो जाएगा। वो ये है कि 9वीं ज़िलहज्जा की रात मिना में क़ियाम करना, और अगर 8वीं ज़िलहज्जा
में मिना के लिए चले, शाम होने तक पहुंच गए, रात में वहां पर क़याम कर लिया, बहुत अच्छा है, अफजल है, सुन्नत अदा हो जाएगी। अगर किसी ने ताख़ीर कर दी, नहीं पहुंच सका, यहाँ तक कि देर हो गई, सुबह सुबह मिना पहुंचे या मिना का रात का काफ़ी हिस्सा गुजर चुका उसके बाद पहुंचे, तब भी हज अदा हो जाएगा। लेकिन सुन्नत ये है कि 9 ज़िलहज्जा की पूरी रात मिना ही में क़याम करें। आमतौर पर हुज्जात उससे पहले ही पहुंच जाते हैं, बेहतर है पहुंच जाएं, लेकिन अगर देर हो जाए तो कोई हरज की बात नहीं होगी। इसी के साथ साथ और एक सुन्नत है, 9 ज़िलहज्जा को तुलूए आफ्ताब के बाद मिना से अरफात के लिए रवाना होना। यहाँ सुन्नत यही है कि 9 ज़िलहज्जा की पूरी रात जो है मिना में क़याम करें और सुबह होने के बाद यानी 8वीं ज़िलहज्जा गुजरने के बाद जो रात आती है उस रात को मिना में क़याम करना है और अरफात तुलूए आफ्ताब के बाद जो है अरफात के लिए रवाना होना है। अगर जो है तुलूए आफ्ताब होने से पहले पहले भी रवाना हो गए कोई हरज की बात नहीं, चूँकि भीड़ भाड़ ज़्यादा रहने की वजह से अपने जो मुअल्लिम होते हैं या इसी तरह पर जिस ग्रुप से हुज्जाज इकराम सफ़र करते हैं वो लोग थोड़ा सा जल्दी पहुँचाने की फ़िक्र करते हैं ताकि जो है ज़्यादा दिक्कत और मशक्क़त ना हो। अगर पहले ही तुलूए आफ्ताब से पहले भी अगर निकल जाए तो कोई हरज की बात नहीं है, लेकिन सुन्नत ये है अगर मौका मिल जाए तो तुलूए आफ्ताब के बाद अरफात के लिए रवाना हों। इसी तरह पर और एक सुन्नत ये है कि अरफात से इमाम के चले जाने के बाद वापस जाना, यानी ये कि जो है ग़ुरूब आफ्ताब तक अरफात में क़याम कर इमाम निकलेंगे, उसके बाद जो है हुज्जाज इकराम निकलें। लेकिन अगर किसी वजह से हुज्जाज कोई पहले निकल गए तब भी जो है कोई हरज नहीं है, लेकिन खिलाफ सुन्नत है। सुन्नत यही है कि जो ग़ुरूब आफ्ताब के बाद पहले इमाम रवाना हो जाएं, फिर उसके बाद जो हुज्जाज मिना अरफात से रवाना हों। फिर इसके बाद और एक अहम सुन्नत ये है कि अरफात में गुस्ल करना। वक़ूफ़ अरफात के लिए हुज्जाज इकराम जब मिना से अरफात पहुँचें तो वहाँ पर गुस्ल का अगर मौका मिल जाए तो बहुत बेहतर अफजल है, सुन्नत है कि वक़ूफ़ अरफात से पहले जो है गुस्ल कर लें और जो है उसके बाद अरफात के लिए वक़ूफ़ करना, खड़े होकर दुआ करते रहना, जितना हमसे मौका मिले उतनी देर तक दुआ करते रहना। लेकिन अगर किसी वजह से भीड़ की वजह से गुस्ल का मौका न मिले तब भी कोई हरज की बात नहीं है, हज में कोई फ़र्क नहीं आएगा। इसके बाद और एक सुन्नत है मिना के अय्याम रात मिना ही में गुजारना, यानी ये कि मिना का क़ियाम जो है हज की अहम तरीन सुन्नतों में से है और रात भी मिना ही में ठहरें। अगर किसी को मौका न मिले या कोई जो है मिना में नहीं ठहर सके, किसी वजह से जो है मिना से बाहर जाकर उसने क़ियाम कर लिया, रात गुजार ली, हज तो अदा हो जाएगा, लेकिन ये खिलाफ सुन्नत है। इसके बाद एक अहम आखिरी सुन्नत का जिक्र किया जा रहा है कि तीनों जमरात की रमी में तरतीब को कायम रखना, यानी ये कि 10 ज़िलहज्जा को तो सिर्फ एक ही जमरा की रमी होती है, बड़े जमरा की, फिर उसके बाद 11वीं और 12वीं को इसी तरह अगर कोई और 13वीं दिन भी ठहर जाए तो जो है 13वीं को भी जो रमी होती है उसमें तरतीब को कायम रखना, पहले छोटा जमरा, फिर दूसरा जमरा, फिर बड़ा जमरा, इस तरह की तरतीब के साथ रमी जिमार करना, यानी कंकरियाँ मारना। अगर तरतीब उलट हो गई तो जो है फ़र्जियत अदा हो जाएगी, वजूब अदा हो जाएगा, लेकिन खिलाफ सुन्नत है। सुन्नत ये है कि तरतीब को कायम रखना चाहिए। तो जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि आखिरी की जो 3-4 सुन्नतें अब जिक्र की गई हैं, ये जो है भीड़ भाड़ की वजह से कभी आगे पीछे हो जाती हैं, कभी कुछ मौका नहीं मिलता है, तो कोई हरज की बात नहीं, हज अदा हो जाएगा। लेकिन पहले से इन तमाम चीज़ों को हम जहन में बिठाकर पहले से ऐसा प्रोग्राम बनाएं कि कोई भी हमारी हुज्जत सुन्नत हज में छूट न जाए, इसकी अगर हम कोशिश कर लें तो बहुत ज़्यादा बेहतर और अफजल होगा। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम हुज्जाज के हज को हज मकबूल बनाए, हज मबरूर बनाए, और जितने लोगों ने हज का इरादा किया है और जो हज के लिए जाने वाले हैं उनके लिए आसानी मुहैया फरमाए, सफ़र आसान फरमाए, तमाम सऊबतें और मुश्किलात से महफूज फरमाए, हर किस्म की सहूलत नसीब फरमाए। आमीन तुम आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।